आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है और जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस पे भी जो मेटास्टेटाइज होके मेटास्टाइज हो चुका है। ठीक है, तो पेशेंट आता कैसे एसिम्प्टोमेटिक होता है वो प्रोस्टेट पे, बट उसके सिम्टम्स जो दूसरे ही आते हैं, जैसे मिक्सचुरेशन में डिफ़िकल्टी आती है। उसके साथ ज़्यादा दिक्कतें कब होने लगती है, तब उनको जो है सोल्जर पे दिक्कत होने लगती है। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं तो उनकी क्या की जाती है एक्सरे, तो एक्सरे में ऑस्टियोलिटिक लीजन आता है और बायोप्सी की जाती है जो मैच्योरेशन की प्रॉब्लम के लिए, तो उनका जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा आता है, ठीक है, नीडल बायोप्सी से। तो ये हो जाता है, तो उनको एक ड्रग दी जाती है। उसके पहले जो है रिफ्यूज्ड ऑर्किडेक्टोमी की जाती है। इसके बाद जो है उनको ट्रिप्टोरलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट इंजेक्शन से ही उनका इंक्रीज बोन पेन हो जाता है और ग्रेटर द ब्लैडर वाइडिंग में और डिफ़िकल्टी होने लगती है, और जो लेवल है वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कहानी ये आ रही, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द बोन पेन, मतलब बोन का पेन भी ट्रिप्टोरलिन देने के बाद बढ़ क्यों रहा। एंड यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स इज द चॉइस ऑफ, क्या जो ड्रग दिया गया है ट्रिप्टोरलिन, क्या ये गलत है। तो कहानी ये है कि ट्रिप्टोरलिन जो है मतलब जो ड्रग दिया गया वो बिल्कुल सही है। ट्रिप्टोरलिन क्या है पता है, एक प्रकार का ये होता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग GnRH एगोनिस्ट होता है। ये क्या काम करता है, जैसे इस ड्रग को देते हैं तो ये जो है इनिशियली इंक्रीज हो करता है किसके LH और FSH के लेवल को फर्स्ट टू 2 वीक्स में। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन होता है एंड नियरली टोटल ब्लॉक हो जाता है LH सिक्रेशन का, कब 3 से 4 वीक में। तो द रेज्ड LH लेवल इन द बिगिनिंग, तो शुरुआत में जब उनको हमने ये ड्रग दिया तो उनका कोई भी सिम्टम्स रिलीफ नहीं हुए, क्योंकि 1 से 2 वीक तक तो ये LH FSH बढ़ाएगा, तो और ज़्यादा एक्टिविटी होगी, तो क्या होगा, और ज़्यादा एग्जेग्रेटेड हुआ वो। ठीक है, बट 3 to 4 वीक में उसको आराम लग जाता है। ठीक है, बट दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो फ्लेयरिंग सिम्टम्स है, क्या वो जो हो रहा है 1 से 2 वीक तक ऐसे ही चलता रहेगा वो, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमको एंटी एड्रोजन बिकालू टूमाइड देना उसको। ठीक है, 50 mg ओरली डेली फॉर 3 डेज़ के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि उसके सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, और ट्रिप्टोरलिन जो दिए थे उससे जो है GnRH भी ब्लॉक हो जाएगा, जिससे LHFSH, मतलब GnRH एगोनिस्ट देने से LHFSH ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो भी रिलीफ हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैन एनी अदर ड्रग भी गिवन टू रिलीव द बोन पेन। तो उसके लिए जो है बोन पेन हो रहा, तो उसके लिए हमको रोकना पड़ेगा रीअब्जॉर्प्शन को, तो एंटी रीअब्जॉर्प्टिव ड्रग देंगे, जो कि कौन होता है हमारा पैरेंटल देंगे बिसफास्फोनेट को। बिसफास्फोनेट में कौन सा ड्रग है, जोलेड्रोनेट है। ठीक है, तो ये अच्छा ड्रग होता है, ये क्या काम कराता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है, और ये आल्सो रिटार्ड करता है ग्रोथ ऑफ द बॉनी मेटास्टेटाइसिस को फॉर सम टाइम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।